हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। ए लाइन कॉलर कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है इस तरीके से, और इसका जो घेर रहेगा वो लगभग बॉटम में 3 इंच इसका हम चौड़ाई लेंगे बॉटम के घेर की। और यहाँ से हमने कॉलर वाली कुर्ती को अक्सर हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा ही कट करते हैं, जैसे शोल्डर और पीछे का पार्ट, और नीचे की तरफ से हम इस तरीके से इसको थोड़ा उठा के कट करेंगे, क्योंकि इससे हमारे कोने नहीं लटकेंगे। अब ले लिया है मैंने यहाँ पे कपड़े को हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद हम इसमें मार्किंग करते हैं। मार्किंग किस हिसाब से करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कपड़ा उतना ही फोल्ड किया है जितना मुझे अपने बॉटम के चाक की चौड़ाई रखनी है। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। सीधी लाइन इसलिए हमने ड्रॉ करनी है, जितना भी टेढ़ा कपड़ा है वो हमें निकाल देना है। और यहाँ से नीचे की तरफ को अब हम अपनी कुर्ती की मार्किंग करेंगे। यहाँ से मैंने पहले अपनी कुर्ती की टोटल लंबाई ले ली है, 44 मैंने इसकी लंबाई ली हुई है। और इस लाइन को हम सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। लाइन को सीधा करने के बाद मैंने अपने गले की चौड़ाई ले ली है। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी हुई है और उसकी गहराई भी मैंने 3 इंच रखी हुई है। 3 इंच गहराई और 3 इंच चौड़ाई रखने के बाद इसको कॉलर बनेगा, इसलिए इसको हम छोटा ही रखेंगे, बैन कॉलर बनेगा। और उसके बाद हमने अपने आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल का निशान मैंने यहाँ पे 8 इंच पे लगाया हुआ है। 1 इंच हम डाउन देंगे। नॉर्मल कुर्ती में हम हाफ इंच का डाउन देते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलर कुर्ती है, पीछे से जैसे हमारा बिल्कुल भी डीप नहीं रहता है, कॉलर हमारा ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, तो उससे हमारा शोल्डर में जो कपड़ा है अच्छे से बैठे, इसलिए हम 1 इंच का डाउन देंगे। उसके बाद हमने अपने चेस्ट का निशान लगाना है 7 इंच पे। हमारा जैसे हमने 1 इंच डाउन देना है तो हमारा 7 इंच रह जाएगा। और यहाँ पे अब मैंने मार्किंग कर ली है। सबसे पहले मैंने अपने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से उसका 4th किया, जितना भी हमारा टोटल है वो निकल के आया। उसके बाद हाफ इंच की लूजिंग और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने चेस्ट का निशान लगाने के बाद कमर का निशान और हिप का निशान भी लगा लिया है। यहाँ पे जो कमर का निशान है ये शोल्डर से नीचे की तरफ को इंच टेप रखते हुए हमने 14 पे लगाना है। और जो हमारा हिप लाइन है, जो ये वाली लाइन है हिप लाइन, ये हमने 21 पे रखनी है। शोल्डर से इंच टेप को रखेंगे नीचे की तरफ को और 21 इंच पे करेंगे। जैसे मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया है उसी तरीके से हम अपने कमर का निशान भी लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने नाप का चौथाई लेंगे, उसके बाद लूजिंग लेंगे हाफ इंच का, फिर उसके बाद मार्जिन लेंगे। अब हिप का निशान हमने कैसे लगाना है, वैसे हमने जैसे कि हम अपने कुर्ती को बंद रखते हैं, साइड से चाक उनके बंद रहते हैं, तो हम कमर से ही उसको फ्री कर देते हैं और टोटल उसका पूरा घेर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़ा उतना नहीं लेना है क्योंकि मैंने ओपन रखा है साइड से, तो मैं इसको उतना ही घेर लूँगी। जैसे मैंने नीचे की तरफ को 30 इंच रखा हुआ है, अगर इसको हम फ्री करें कमर से तो ऐसे इसका निशान जाएगा, तो कपड़ा भी हमारा इसमें ज़्यादा लगेगा, उसके बाद पूरा घेर आएगा। और यहाँ पे लेकिन मैंने हिप का लिया हुआ है। हिप का 4th करने के बाद उसमें लूजिंग और मार्जिन ऐड किया हुआ है। हिप को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लूज रखा हुआ है क्योंकि फ्री उतना टाइट मैंने नहीं लिया हुआ है, और चाक भी हमारे चौड़े रहेंगे नीचे से उसी हिसाब से। तो मैंने यहाँ से लाइनों को मिला दिया है। लाइनों को मिलाने के बाद हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। उसके बाद अगर हम इसको ए लाइन बनाते, पूरा बंद रखते, तो घेर हमारा और चौड़ा जाता। तो यहाँ पे अब मैंने कर्व स्केल ले लिया है। कर्व स्केल लेते हुए यहाँ पे मैंने इसका जो कोना है 1.5 इंच लगभग कम किया हुआ है। यहाँ से इसको इतना कपड़ा हम कम करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारे चाक लटके ना अच्छे से हमारी कुर्ती पे अच्छी फिनिशिंग आए। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमने अपने आर्म होल के निशान को लगाना है। आर्म होल का निशान 1 से 1.5 इंच पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको शेप देने के बाद अब हमने यहाँ पे अपने गले को गोलाई दे देनी है। 1 इंच पे गले को गोलाई देंगे। यहाँ पे मैंने गोलाई दे दी है। इसके बाद अब हम अपने शोल्डर को डाउन देने वाले हैं। यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। अब हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है, आर्म होल हमारा इतना रह जाएगा, 1 इंच हमारा माइनस हो जाएगा।
ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब मैंने यहाँ पे बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछा लिया है। कपड़े को अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं, बराबर रखेंगे इसको। शोल्डर जो हमारी शोल्डर है वहाँ से हमने 1 इंच उठा के रखना है, क्योंकि वो हमारा बैक पार्ट है। कॉलर कुर्ती में हम 1 इंच उठा के रखते हैं, 1 से 1.5 इंच साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच उठा के यहाँ से रखा है और उसी सेम में हम इसको शोल्डर डाउन भी दे देंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर को भी डाउन दे दिया है और 1 इंच हमारी कुर्ती बड़ी होगी आर्म होल की तरफ को, शोल्डर साइड को। यहाँ पे अब हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है। बैक आर्म होल को अच्छे से शेप देंगे। इसको बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं कट करेंगे, हल्का फुल्का करेंगे। और उसके बाद हमारा जो फ्रंट आर्म होल है वो भी थोड़ा बाहर को है, उसको भी थोड़ा कम करेंगे। यहाँ से इतना गैप आना चाहिए फ्रंट और बैक आर्म होल में, दोनों को बराबर कट नहीं करना है। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई। अब मैंने यहाँ पे बैक गले को 1/2 इंच का डाउन देके शेप दे दिया है। इसको 1/2 इंच ही डीप कट करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करना है। 1/2 से 1 इंच तक हम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरी मार्किंग कर ली है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारी कुर्ती के दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है और जो फ्रंट आर्म होल है उसको हमने कट कर लिया है जो एक्स्ट्रा था। और जितने भी हमारे फिटिंग के निशान हैं उन पे हम कट लगा देंगे। फ्रेंड्स, जो इसके फ्रंट गले की कटिंग है वो मैंने अभी नहीं की हुई है और इसके कॉलर की कटिंग को मैं उसी समय बताऊंगी जब मैं इसका कॉलर कटिंग करने वाली हूँ। तो मैं उसकी डिटेल, कॉलर के बारे में अभी कट नहीं होगा। जब हमारे शोल्डर जुड़ेंगे उसके बाद कॉलर हम नापते हैं तो अब उसकी कटिंग होती है, वो कॉलर के बारे में डिटेल में फिर आपको मैं बताऊंगी। अब इसके बाद मैंने अपने आस्तीन की टोटल लंबाई ले लेनी है। मैंने आस्तीन को 14 इंच लंबा रखना है और इसके सामने से इसको मैं लूज ही रखूँगी, ज़्यादा टाइट नहीं करूँगी। एल्बो लेंथ लगभग मेरी ये स्लिप जाएंगी। उसके बाद इसकी मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मेरे आस्तीन पे जॉइंट आने वाला है। जॉइंट को हम पीछे की साइड डालेंगे। सबसे पहले एक सीधी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद 3 इंच की दूरी पे एक सीधी लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब हमने इंच टेप लेना है और हमने अपने आर्म होल में जो जितनी भी हमने अपने कुर्ती के आर्म होल की लंबाई रखी थी उससे 1/2 इंच कम करके हम इस लाइन पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच यहाँ पर से मैंने एक निशान और लगा लिया है। यहाँ से हम अपने आस्तीन को गोलाई देना शुरू करेंगे और इसको कट मैंने कर लिया है। और इसके जो कट पीस बने हुए थे 1/2 इंच बढ़ाकर जहाँ पे हमारा जॉइंट आने वाला है वहाँ पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। उतना हमने एक्स्ट्रा रखना है, नहीं तो हमारी आस्तीन छोटी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे अब मैंने फ्रंट जो मेरा आर्म होल है वो वाला मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल को भी गहराई दे दी है। यहाँ पे हमारी कुर्ती की फुल कटिंग हो गई है। और वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक्स।